हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वाटिका पर। दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार और आज हम लेकर आए हैं मंथली करंट अफेयर्स का नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम जून 2022 के महत्वपूर्ण वन लाइनर को देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण वन लाइनर आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं जून 2022 के महत्वपूर्ण वन लाइनर के साथ। तो क्या है, देखते हैं कि 1 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है। तो 1 जून को मनाया गया है वैश्विक मातृ पितृ दिवस। कौन सा दिवस है? वैश्विक मातृ पितृ दिवस मनाया गया है 1 जून को। 1 जून 2022 को जारी FIH वर्ल्ड रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा है? तो FIH वर्ल्ड रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा है फ्रेंड्स? ये रहा है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है 1 जून 2022 को भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय वायुसेना के हैं और इनका नाम है वरुण सिंह, कैप्टन वरुण सिंह, जिन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 1 जून 2022 को किसने पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति जारी की है? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति जारी की है NTPC ने। नेक्स्ट है कि 1 जून 2022 को भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बन गया है? तो चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है 1 जून 2022 को किस देश में निर्मित सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम है फ्रंटियर, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है? तो फ्रंटियर विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर बन गया है, जो है अमेरिका का। नेक्स्ट है 2 जून 2022 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो ये मनाया है तेलंगाना ने। नेक्स्ट है 2 जून 2022 को किसे टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 मिला है? तो टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 मिला है रश्मि साहू को। नेक्स्ट है 2 जून 2022 को SBI ने वित्त वर्ष 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर SBI ने वित्त वर्ष 2023 के लिए कितना परसेंट रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है 7.5%। नेक्स्ट है 2 जून 2022 को एशिया कप हॉकी 2022 में पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो एशिया कप हॉकी 2022 में पुरुष हॉकी टीम ने जीता है कांस्य पदक। नेक्स्ट है कि 2 जून 2022 को किस राज्य सरकार राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा किया है, ये किया है राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट है कि 2 जून 2022 को किस देश के पूर्व कप्तान डोरेन सम्मी को सितार-ए पाकिस्तान पुरस्कार दिया गया है? तो डोरेन सम्मी है किस देश के पूर्व कप्तान हैं जिन्हें सितार-ए पाकिस्तान पुरस्कार दिया गया है? ये है वेस्ट इंडीज़ के। नेक्स्ट है कि 2 जून 2022 को किस राज्य सरकार ने राजस्व की चोरी को रोकने हेतु फिजिकल स्टाम्प पेपर की जगह ई-स्टाम्प सुविधा शुरू की है? क्या है? फिजिकल स्टाम्प पेपर की जगह ई-स्टाम्प सुविधा शुरू किया है, तो ये किया है पंजाब ने। 3 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है विश्व साइकिल दिवस। नेक्स्ट है 3 जून 2022 को किस प्रदेश की सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा किया है? तो कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा किया है, ये किया है दिल्ली ने। नेक्स्ट है कि 3 जून 2022 को किसने सेबी के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो सेबी के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया है अश्विनी भाटिया। नेक्स्ट है 3 जून 2022 को लगातार 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत कौन बने हैं? तो लगातार 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत बने हैं सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट है कि 3 जून 2022 को किस राज्य ने जाति आधारित गणना नाम से जाति आधारित जनगणना जारी करने का निर्णय लिया है? तो ये किया है बिहार। नेक्स्ट है कि 3 जून 2022 को मेटा के नए परिचालन अधिकारी कौन बने हैं? तो मेटा के नए परिचालन अधिकारी बने हैं जेवियर ओलिवन। क्या है?
जेवियर ओलिवन बने हैं मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी। नेक्स्ट है 3 जून 2022 को भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ में शुरू हुआ है? भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप शुरू हुआ है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है 4 जून 2022 को किसने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है? तो संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है मेघालय। नेक्स्ट है कि 4 जून 2022 को भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विजन स्टेटमेंट अपनाया है? तो भारत और किस देश के रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विजन स्टेटमेंट ये अपनाया है इजराइल। नेक्स्ट है 4 जून 2022 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पे है? ये रहा है सिंधुआ यूनिवर्सिटी जो शीर्ष पे रहा है टाइम हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2022 में। नेक्स्ट है कि 4 जून 2022 को किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स कौन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण शुरू हुआ है? तो ये हुआ है हरियाणा में। नेक्स्ट है कि 4 जून 2022 को किस देश में शोधकर्ताओं द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोदा गया है? तो शोधकर्ताओं द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोदा गया है, ये खोदा गया ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है कि 4 जून 2022 को ब्लूमबर्ग बिलियंस इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? ये बने हैं मुकेश अंबानी। नेक्स्ट है 4 जून 2022 को किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष देखभाल अभियान जिसका नाम है आंचल शुरू किया है? तो आंचल अभियान शुरू किया है राजस्थान ने। नेक्स्ट है कि 4 जून 2022 को भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन जिसका नाम है मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है? तो मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है, ये भारत और बांग्लादेश के बीच चलेगी, पैसेंजर ट्रेन है। नेक्स्ट है 5 जून 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 5 जून 2022 को मनाया गया है विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट है 5 जून 2022 को किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने लापता बच्चों को खोजने में मदद के लिए एम्बर अलर्ट फीचर लॉन्च किया है? तो एम्बर अलर्ट फीचर लॉन्च किया है इंस्टाग्राम ने। ये किसके लिए? तो लापता बच्चों को खोजने के लिए ये इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि 5 जून 2022 को भारत और किस देश के स्टॉकहोम इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग की मेजबानी करेगा? भारत और किस देश ने स्टॉकहोम इंडस्ट्रीज ट्रांजिशन डायलॉग की मेजबानी की है? तो ये किया है स्वीडन ने। नेक्स्ट है 5 जून 2022 को किस देश ने यूरोपीय संघ की रक्षा नीति में शामिल होने के लिए मतदान किया है? तो यूरोपीय संघ की रक्षा नीति में शामिल होने के लिए मतदान किया है डेनमार्क ने। नेक्स्ट है 5 जून 2022 के सूचना अनुसार देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? तो देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण करेगी टाटा प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट है कि 5 जून 2022 को बांग्लादेश ने किस ऑलराउंडर को तीसरी बार इस टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया है? तो बांग्लादेश ने किस ऑलराउंडर को तीसरी बार टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया है? ये किया है साकिब अल हसन को। नेक्स्ट है 6 जून 2022 को MIFF 2022 में सर्वश्रेष्ठ वित्त चित्रित हेतु गोल्डन शेख पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है डच डॉक्यूमेंट्री फिल्म टर्न योर बॉडी टू द सन। डच डॉक्यूमेंट्री फिल्म है टर्न योर बॉडी टू द सन। नेक्स्ट है कि 6 जून 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 6 जून 2022 को मनाया गया है रूसी भाषा दिवस। क्या कहा जाएगा? रूसी भाषा दिवस 6 जून 2022 को। नेक्स्ट है कि 6 जून 2022 को IFA अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एवं अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है विक्की कौशल एवं कृति सेनन। किसका पुरस्कार? तो IIFA अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एवं अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है विक्की कौशल एवं कृति सेनन। नेक्स्ट है 6 जून 2022 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की पहली स्वर्ण पदक विजेता कौन बनी है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की पहली स्वर्ण पदक विजेता बनी है काजोल सरगर। कौन बनी है? काजोल सरगर। नेक्स्ट है कि 6 जून 2022 को
किस टाइगर रिजर्व में एक नर बाघ कुंभ की मृत्यु हुई है? तो एक नर बाघ है जिसका नाम है कुंभा की मृत्यु हो गई है। तो ये हुआ है रणथंभौर टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है 6 जून 2022 को फ्रेंच ओपन टेनिस 2022 में पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है राफेल नडाल और महिला में जीता है कैस्पर रूड। कौन जीता है? कैस्पर रूड जीती है महिला में। नेक्स्ट है कि 6 जून 2022 को किस देश में पहली बार FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप जीता है? तो किस देश ने पहली बार FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप जीती है? ये जीता है भारत और वो जीता रहे हैं पोलैंड। नेक्स्ट है 6 जून 2022 को किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? तो सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया फ्रेंड्स पंजाब ने। नेक्स्ट है 6 जून 2022 को भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति क्या है? भारत और बांग्लादेश के बीच एक सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है संप्रीति, जो हुआ है जेसोर स्टेशन बांग्लादेश में। कहाँ पे? जेसोर स्टेशन सैन्य स्टेशन बांग्लादेश। संप्रीति है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि 7 जून 2022 को किस थीम के साथ विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस बनाया गया है? तो 7 जून 2022 को सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य विषय के साथ मनाया गया क्या? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। नेक्स्ट है 7 जून 2022 को जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? ये रहा है तमिलनाडु, दूसरा रहा है गुजरात और तीसरा रहा है महाराष्ट्र। तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र। नेक्स्ट है 7 जून 2022 को जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में डेनमार्क शीर्ष पे रहा है। भारत का स्थान है 180वां। नेक्स्ट है कि 7 जून 2022 को अग्नि 4 मिसाइल का परीक्षण कहाँ हुआ है? तो अग्नि 4 मिसाइल का परीक्षण हुआ है ओडिशा में। नेक्स्ट है 7 जून 2022 को किस राज्य ने ब्लू डीक को राज तितली घोषित किया है? तो ब्लू डीक को राज का तितली घोषित किया है सिक्किम। नेक्स्ट है 7 जून 2022 को बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास जिसका नाम है एक्स खान क्वेस्ट 2022 क्या है? एक्स खान क्वेस्ट 2022 कहाँ में शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है मंगोलिया में। नेक्स्ट है 7 जून 2022 को जारी टाइम्स एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2022 में कौन सा भारतीय संस्थान देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बना है? ये बना है भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc और बेंगलोर जो है, और विश्व स्थान क्या है? तो इसका स्थान है 42वां। नेक्स्ट है 7 जून को गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं MS धोनी। नेक्स्ट है कि 7 जून 2022 को लेह में माई पैड माई राइट क्या है? माई पैड माई राइट कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया है नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंद राजुलू चिंता क्या है? नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंद राजुलू चिंता यही शुरू किए हैं माई पैड माई राइट। और कहाँ में शुरू किए हैं? तो लद्दाख में शुरू किए हैं। नेक्स्ट है 8 जून को कौन सा दिवस बनाया गया है? 8 जून को बनाया गया है विश्व महासागर दिवस। नेक्स्ट है 8 जून 2022 को किस देश ने सोंजू 14 नामक रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा है? तो सोंजू 14 नामक रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा है कौन? चीन। नेक्स्ट है कि 8 जून 2022 को शीतल षष्ठी पर्व कहाँ में मनाया गया? तो 8 जून 2022 को शीतल षष्ठी पर्व कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया है उड़ीसा में। नेक्स्ट है 8 जून 2022 को जारी ICC महिला ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा है? तो ICC महिला ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रही है? तो इलिसा हीली जो कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है। नेक्स्ट है 8 जून 2022 को बौखो उत्सव कौन सा उत्सव है? बौखो उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो बौखो उत्सव मनाया गया है असम में। नेक्स्ट है कि 8 जून 2022 को मारुति सुजुकी ने एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट कहाँ लगाया है? तो ये लगाया है मानेसर हरियाणा में। मारुति सुजुकी लगाया है और एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट है। कहाँ लगाया है? तो मानेसर हरियाणा में। नेक्स्ट है कि 8 जून 2022 को लद्दाख की पेंगोंग झील में 4G सेवाएं शुरू करने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी कौन बन गई है? तो लद्दाख की पेंगोंग झील में 4G सेवा शुरू करने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी बनी है रिलायंस जियो। नेक्स्ट है कि 8 जून 2022 को आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाला
पहले रेलवे अधिकारी कौन बने हैं? क्या है? आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाला पहले रेलवे अधिकारी कौन बने हैं? श्रेयस होसूर। नेक्स्ट है 9 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 9 जून को मनाया गया है विश्व प्रत्यायन दिवस। कौन सा दिवस है? विश्व प्रत्यायन दिवस। नेक्स्ट है 9 जून 2022 को किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जियोलॉजिकल मैप जारी किया है? तो चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जिसका नाम है जियोलॉजिकल मैप जारी किया है, तो ये किया है चीन ने। नेक्स्ट है कि 9 जून 2022 को किसने भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो इंडेक्स CRE8 लॉन्च किया है? तो भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो इंडेक्स CRE8 लॉन्च किया है तो कॉइन स्विच कुबेर ने। नेक्स्ट है कि 9 जून 2022 को किसने SMB साथ उत्सव पहल शुरू की है? तो किसने SMB साथ उत्सव पहल शुरू की है? तो ये किया है व्हाट्सएप ने। नेक्स्ट है 9 जून 2022 को किसे IMF के एशिया प्रशांत का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो एशिया प्रांत का निदेशक नियुक्त किया गया है कृष्णा श्रीनिवासन को। नेक्स्ट है 2021 में FDI के प्राप्तकर्ताओं में कौन शीर्ष पे रहा है? तो FDI के प्राप्तकर्ताओं में कौन शीर्ष पे रहा है? तो ये रहा है अमेरिका। नेक्स्ट है 10 जून 2022 को ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है 10 जून 2022 को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून कहाँ पास किया गया? तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून कहाँ पास किया गया? ये किया गया है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है 10 जून 2022 को निशानेबाज अवनी लेखारा ने पैरा विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो अवनी लेखारा पैरा विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है कि 10 जून 2022 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पे का प्रतीक सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत नियुक्त किया गया है AR रहमान को। नेक्स्ट है 10 जून 2022 को दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हीरा नीलामी कितने में की गई? दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हीरा जिसका नीलामी किया गया है 18.6 मिलियन स्विस फ्रैंक में, यानी 18.8 मिलियन डॉलर में। नेक्स्ट है 10 जून 2022 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो MIT अमेरिका और IISc बेंगलुरु का स्थान क्या रहा है? 155वां रहा है। नेक्स्ट है कि 10 जून 2022 को तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए क्या है? तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो PGI चंडीगढ़ को। नेक्स्ट है 10 जून 2022 को सांगरी ला संवाद यानी एशिया सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी किसने की? ये किया है सिंगापुर ने। सांगरी ला संवाद जो एशिया सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो ये किया है सिंगापुर ने। नेक्स्ट है कि 11 जून 2022 को किस राज्य की प्रियंका मोहिते 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो प्रियंका मोहिते कहाँ की रहने वाली है? ये महाराष्ट्र की रहने वाली है और 8000 मीटर से ऊपर कितने चोटियाँ? 5 चोटियाँ पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। नेक्स्ट है 11 जून को किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो 11 जून को मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है NJ ओझा। नेक्स्ट है 11 जून 2022 को हिंदुस्तान यूनिलीवर को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनी बन गई है? तो भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनी बनी है, ये बनी है अडानी विल्मर। नेक्स्ट है कि 11 जून 2022 को किस बैंक ने ई-ब्रोकिंग लॉन्च किया है? तो ई-ब्रोकिंग लॉन्च किया है इंडियन बैंक ने। नेक्स्ट है 11 जून 2022 को भारत ने किस नाम से जानवरों के लिए अपना पहला कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया है? तो जानवरों के लिए अपना पहला कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया है और किस नाम से किया है भारत ने? तो ये किया है एनोकोवैक्स नाम से ये जारी किया गया है, एनोकोवैक्स नाम से। नेक्स्ट है 11 जून 2022 को मनीष नरवाल और सिंह राज अधाना ने 50 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है रजत पदक। नेक्स्ट है 11 जून 2022 को प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का राजदूत नियुक्त किया गया है।
किसे प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अमनदीप सिंह गिल को। नेक्स्ट है 12 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस। 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस। नेक्स्ट है 12 जून 2022 को किस राज्य को 12 नए संरक्षण रिजर्व और 3 नए पर्यावरणीय अभ्यारण्य मिले हैं? तो 12 नए संरक्षण रिजर्व और 3 वन्य जीव अभ्यारण्य मिले हैं। तो ये मिले हैं महाराष्ट्र को। नेक्स्ट है 12 जून 2022 को यूएन की अवर महासचिव कौन बनी है? तो ये बनी है रबाब फातिमा। कौन बनी है यूएन की अवर महासचिव? तो रबाब फातिमा बनी है। नेक्स्ट है कि 12 जून 2022 को पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो 12 जून 2022 को पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब जीता है दक्षिण कोरिया ने और उपविजेता रहा है मलेशिया ने। नेक्स्ट है 12 जून को किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 97वें फॉर्मेंट्रा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो जीता है डी गुकेश ने। नेक्स्ट है 12 जून 2022 को अयोध्या की पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? अयोध्या के पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम रखा गया है लता मंगेशकर के नाम पे। नेक्स्ट है 12 जून 2022 को इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और किस देश को यूएनएससी के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? ये चुना गया है स्विट्जरलैंड को, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है 13 जून 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? 13 जून 2022 को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। नेक्स्ट है कि 13 जून 2022 को हर सिगरेट पर चेतावनी छापने का निर्देश देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो हर सिगरेट पर चेतावनी छापने वाला दुनिया का पहला देश बना है कनाडा। नेक्स्ट है 13 जून 2022 को किस राज्य के राज्यपाल ने रतन टाटा को डायरेक्टरेट मानद की उपाधि प्रदान की है? तो ये महाराष्ट्र के राज्यपाल को रतन टाटा को डायरेक्टरेट मानद की उपाधि प्रदान की गई है। नेक्स्ट है 13 जून को निर्मला सीतारमण ने कहाँ में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया है? क्या है? राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गोवा में किया गया है। किसके द्वारा? निर्मला सीतारमण के द्वारा। नेक्स्ट है 13 जून को भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं राहुल श्रीवास्तव। नेक्स्ट है 14 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 14 जून को मनाया गया है विश्व रक्तदाता दिवस। नेक्स्ट है 14 जून 2022 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब जीता है हरियाणा, दूसरा स्थान पर रहा है महाराष्ट्र और तीसरा स्थान पर रहा है कर्नाटक। नेक्स्ट है 14 जून 2022 को इराक के बाद सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? किसे छोड़कर? सऊदी अरब छोड़कर दूसरा नंबर पे तेल आपूर्तिकर्ता देश बना है रूस। नेक्स्ट है कि 14 जून को मई माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो मई माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है एंजेलो मैथ्यूज को जो पुरुष में एवं तुम्बा हसन जो महिला में। नेक्स्ट है 15 जून 2022 को जारी आईसीसी वनडे रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा है? तो आईसीसी वनडे रैंकिंग में कौन शीर्ष पे है? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है 15 जून 2022 को किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ये केरल ने किया है। नेक्स्ट है कि 15 जून 2022 को भारत का पहला ब्लॉकचेन सक्षम यूपीआई सेवा प्रदान करने प्रदाता कौन बना है? भारत का पहला ब्लॉकचेन सक्षम यूपीआई सेवा प्रदाता बना है एक्सपे.लाइफ। क्या है? एक्सपे.लाइफ। नेक्स्ट है 15 जून 2022 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में रहा है भारत का स्थान रहा है 37वां और शीर्ष पे रहा है डेनमार्क। नेक्स्ट है 15 जून 2022 को एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी जिसका नाम है भोगेश्वर का निधन कहाँ में हुआ है? तो भोगेश्वर है जो लंबे दांत वाला हाथी है जिसका निधन हो गया है कर्नाटक में। नेक्स्ट है कि 15 जून 2022 को नीरज चोपड़ा ने क्या है? नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर वाला भाला फेंक कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो 89.30 मीटर भाला फेंक कर नया रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है 15 जून 2022 को कर्नाटक के लोकायुक्त कौन बने हैं? तो कर्नाटक के लोकायुक्त बने हैं बीएस पाटिल। नेक्स्ट है 16 जून 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। क्या है? परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नेक्स्ट है कि 16 जून 2022 को
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट सुजल शुरू किया है? ये किया है हरियाणा ने। नेक्स्ट है कि 16 जून 2022 को भारत, इजराइल, यूएई और किस देश ने नया I2U2 समूह बनाया है? I2U2 समूह बनाया है अमेरिका ने। तो भारत है, इजराइल है, मतलब 2 आई से एक हो गया इंडिया और एक से इजराइल हो गया, U2 मतलब 2 U हो गया, एक U से यूएई और दूसरा U से क्या हो गया? अमेरिका। नेक्स्ट हो गया 16 जून 2022 को भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष यानी PCI किससे नियुक्त किया गया है? ये किया गया रंजना प्रकाश देसाई को। भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष यानी PCI किसे नियुक्त किया गया है? तो रंजना प्रकाश देसाई को। नेक्स्ट है कि 16 जून 2022 को कौन सा हवाई अड्डा हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बना है? तो कौन सा हवाई अड्डा हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बना है? तो ये बना है मुंबई हवाई अड्डा। नेक्स्ट है 16 जून 2022 को किस राज्य ने 1 गीगावाट सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए NLC इंडिया के साथ समझौता किया है? ये किया है असम ने। नेक्स्ट है 16 जून 2022 के सूचना अनुसार किसे अमेरिका के राष्ट्रपति विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाएगा? तो अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाएगा आरती प्रभाकर को। नेक्स्ट है 17 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? 17 जून को मनाया गया है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। कौन सा दिवस हो जाएगा? विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। नेक्स्ट है कि 17 जून 2022 को 19 अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव कहाँ में आयोजित किया गया? कौन सा है? 19 अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव कहाँ में आयोजित किया गया? तो ये किया गया है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है 17 जून 2022 को जारी कॉर्सेरा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो जारी कॉर्सेरा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पे रहा है? स्विट्जरलैंड रहा है। नेक्स्ट है 17 जून 2022 को जो बाइडेन ने किसे पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नामित किया है? तो जो बाइडेन ने किसे पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नामित किया है? तो ये किया है राधा अयंगर को। नेक्स्ट है 17 जून 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एन्ना यझुथम योजना शुरू की है? तो एन्ना यझुथम योजना शुरू किया है तमिलनाडु राज्य सरकार ने। नेक्स्ट है 17 जून 2022 को मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022 देश का ताज पहनाया गया। तो सरगम कौशल को, जो कहाँ के है? जम्मू के हैं। मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022 देश का ताज पहनाया गया है सरगम कौशल को। नेक्स्ट 18 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया गया है? तो 18 जून को। नेक्स्ट है 18 जून 2022 को बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? क्या है? 18 जून 2022 को बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है गुजरात। नेक्स्ट है 18 जून 2022 को कहाँ में वैज्ञानिकों ने बांस में रहने वाले चमगादड़ की नई प्रजाति जिसका नाम है गिल स्क्रोप्स, क्या है? गिल स्क्रोप्स मेघालयांस की खोज की है। तो यह है मेघालय। नेक्स्ट है 18 जून 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत और दक्षिण एशिया में किस हवाई अड्डे का सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो रिपोर्ट के अनुसार भारत और दक्षिण एशिया में किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो बेंगलुरु हवाई अड्डे को। नेक्स्ट है कि 18 जून 2022 को सूचना अनुसार कौन सा देश पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा? सूचना अनुसार कौन सा देश पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा? ये लेगा जापान। नेक्स्ट है 18 जून 2022 को किस IIT संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने हेतु एक रोबोट विकसित किया है? तो सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है IIT मद्रास ने। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि 20 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 20 जून को मनाया गया है विश्व शरणार्थी दिवस। क्या हो जाएगा? विश्व शरणार्थी दिवस। नेक्स्ट है 19 जून 2022 को किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बच्चों के लिए विशेष बचत खाता इमोजी लॉन्च किया है? ये किया है इक्वाटस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बच्चों के लिए विशेष बचत खाता जिसका नाम है इमोजी लॉन्च किया है इक्वाटस स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट है 19 जून 2022 को महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किस सोशल नेटवर्क ने UN की महिलाओं से समझौता किया है? तो UN की महिला समझौता क्या है? लिंक्डइन ने। नेक्स्ट है 19 जून 2022 को किसने अग्निवीरों के लिए विशेष 3 वर्षीय कौशल आधारित स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू किया है? तो अग्निवीरों के लिए विशेष 3 वर्षीय आधारित स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू किया है इग्नू ने। नेक्स्ट है 19 जून 2022 को किसने सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब अपने नाम किया है?
तो सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 खिताब अपने नाम किया है पीवी सिंधु ने। नेक्स्ट है 19 जून 2022 को किस दूरसंचार कंपनी ने मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया है? तो मेटावर्स से भारत का पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया है भारतीय एयरटेल लिमिटेड ने। नेक्स्ट है 19 जून 2022 को किस देश ने फुजियान नामक अपना तीसरा विमानन पोत लॉन्च किया है? तो फुजियान नामक अपना तीसरा विमानन पोत लॉन्च किया है चीन ने। नेक्स्ट है कि 19 जून 2022 के सूचना अनुसार किस देश में विश्व के सबसे बड़े जीवित पौधा जिसका नाम है कोपोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई? तो कोपोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है कि 19 जून 2022 को किस योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई गई? तो भारत के पहले निजी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई गई भारत गौरव योजना के तहत। नेक्स्ट है 20 जून 2022 के सूचना अनुसार किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है? तो FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है पाकिस्तान को। नेक्स्ट है 20 जून 2022 को कहाँ में मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना शुरू की गई है गुजरात में। नेक्स्ट है कि 20 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय ODI क्रिकेट में सर्वाधिक 498 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस देश ने बनाया है? तो ODI क्रिकेट में सर्वाधिक 498 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस देश ने किया है? ये किया है इंग्लैंड ने। नेक्स्ट है 20 जून 2022 को WTO का 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो WTO का 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है जिनेवा में। नेक्स्ट है 20 जून 2022 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? आइसलैंड रहा है और भारत का स्थान है 135वां। नेक्स्ट है कि 20 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है? तो हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कहाँ है? कतर में है। 21 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? ये मनाया गया है विश्व संगीत दिवस। नेक्स्ट है 21 जून 2022 को किस देश ने श्रीलंका को $50 मिलियन की सहायता प्रदान की है? तो श्रीलंका को $50 मिलियन की सहायता प्रदान की है ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट है 21 जून को कोलंबिया का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो 21 जून को कोलंबिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है गुस्तावो पेट्रो को। किसे? गुस्तावो पेट्रो को। नेक्स्ट है 21 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण हेतु किस परियोजना को शुरू किया है? तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में निर्माण श्रमिकों के लिए कौशल प्रशिक्षण हेतु किस परियोजना को शुरुआत किया है? तो ये किया है निपुण को। नेक्स्ट है 21 जून 2022 को किसने उपन्यास द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टी टोन्स के लिए महिलाओं फिक्शन पुरस्कार जीता है? तो क्या है? रूथ ओजुकी, जो कहाँ की है? कनाडा की है। नेक्स्ट है 22 जून 2022 को फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर एसोसिएशन यानी FICA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये बनी है लीसा स्टाललेकर। नेक्स्ट है कि 22 जून 2022 को क्या है? 22 जून 2022 को किस देश की महिला कुश्ती टीम ने अंडर-17 एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो महिला कुश्ती टीम ने अंडर-17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है, ये जीता है भारत ने। और स्वर्ण पदक कितना? 8। नेक्स्ट है 22 जून 2022 को किसे UN में भारत का स्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? तो UN में भारत का स्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है रुचिरा कंबोज को। नेक्स्ट है कि 22 जून 2022 को किस देश की खूबसूगुल झील को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है? ये किया गया है मंगोलिया के। नेक्स्ट है 22 जून 2022 को हॉकी इंडिया ने किसे FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए कप्तान चुना है? तो हॉकी इंडिया ने किसे FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए कप्तान चुना है? सविता पुनिया। नेक्स्ट है 22 जून 2022 को वन नेशन वन कार्ड लागू करने वाला 36वां राज्य कौन बना है? ये बना है असम। वन नेशन वन कार्ड। नेक्स्ट है कि 22 जून 2022 के सूचनानुसार 22 जून 2022 के सूचनानुसार दुनिया के सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली कहाँ पकड़ी गई? दुनिया के सबसे बड़े ताजे पानी की मछली पकड़ी गई है कंबोडिया में। नेक्स्ट है 23 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। कौन सा दिवस है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। नेक्स्ट है
23 जून 2022 को कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक जीतकर शीर्ष पर रहा है? तो जापान जीता है एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप में 27 पदक। नेक्स्ट है 23 जून 2022 को जारी ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स 2022 में कौन सा शहर शीर्ष पे रहा है? तो जारी ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स 2022 में कौन सा शहर शीर्ष पे रहा है? ये रहा है वियना, जो ऑस्ट्रेलिया में है, और दिल्ली रहा है 112वें नंबर पे। नेक्स्ट है 23 जून 2022 को किस देश के पत्रकार दमित्री मुराटोव ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेचा है? तो दमित्री मुराटोव ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेचा है, यह है रूस के पत्रकार। नेक्स्ट है 23 जून 2022 को पूर्ण रूप से नवीनीकरण ऊर्जा चलित भारत का पहला हवाई अड्डे कौन बन गया है? तो पूर्ण रूप से नवीनीकरण ऊर्जा चलित भारत का पहला हवाई अड्डा बना है दिल्ली हवाई अड्डा। नेक्स्ट है 23 जून 2022 को 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा कहाँ में शुरू हुआ है? तो 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा शुरू हुआ है लेह में। नेक्स्ट है 23 जून 2022 को किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो नूरी रॉकेट किस देश का है फ्रेंड्स? यह है दक्षिण कोरिया का। नेक्स्ट है कि 23 से 24 जून 2022 को आयोजित 14वां ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? तो ये किया है चीन ने। नेक्स्ट है 24 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? 24 जून को मनाया गया है पासपोर्ट सेवा दिवस। नेक्स्ट है कि 24 जून 2022 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहाँ में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? क्या है? मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? तो ये किया गया है बेल्जियम में। नेक्स्ट है कि 24 जून 2022 को यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन यानी विवा टेक 2020 ने भारत को किस रूप में मान्यता दी है? तो विवा टेक ने भारत को किस रूप में मान्यता दी है? तो वर्ष का देश। नेक्स्ट है 24 जून 2022 को बिना ऑक्सीजन के सहायता से अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही कौन है? यह है स्कॉलजैग रिगजिन, जो कहाँ के हैं? लद्दाख के हैं। नेक्स्ट है 24 जून 2022 को जारी FIFA रैंकिंग 2022 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो ये रहा है ब्राज़ील, और भारत का स्थान क्या रहा है? 104वां। नेक्स्ट है कि 24 जून 2022 को घोषणानुसार G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है कि 24 जून 2022 को तिब्बत पर 8वां विश्व सांसद सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तिब्बत पर 8वां विश्व सांसद सम्मेलन आयोजित हुआ है अमेरिका। नेक्स्ट है 25 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 25 जून को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। नेक्स्ट है कि 25 जून 2022 को भारत के संचार उपग्रह GSAT-24 को एरियन 5 रॉकेट से किसने लॉन्च किया है? तो किया है फ्रेंच कंपनी एरियन स्पेस ने। किसने किया है? फ्रेंच कंपनी एरियन स्पेस ने। नेक्स्ट है 25 जून 2022 को किस देश के सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है? तो गन कंट्रोल विधेयक पारित किया किस देश की सीनेट ने? तो अमेरिका की। नेक्स्ट है 25 जून 2022 को भारतीय MSME पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार सम्मानित किया गया है? MSME पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार मिला है? ये मिला है उड़ीसा को। नेक्स्ट है कि 25 जून 2022 को गरुड़ एरोस्पेस कहाँ में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करेगा? तो गरुड़ एरोस्पेस कहाँ में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करेगा? ये करेगा मलेशिया में। नेक्स्ट है 26 जून 2022 को किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीस एनर्जी परियोजना को मंजूरी दी है? ये दिया है आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट है 26 जून 2022 को कहाँ में सुप्रीम कोर्ट के गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो सुप्रीम कोर्ट के गर्भपात संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है, तो ये अमेरिका में किया गया है। नेक्स्ट है 26 जून 2022 को नीति आयोग के CEO कौन बने हैं? तो नीति आयोग के नए CEO बने हैं परमेश्वरन अय्यर। नेक्स्ट है कि 26 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया है विजय अमृतराज को। नेक्स्ट है 27 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? 27 जून को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस। नेक्स्ट है 27 जून को किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2022 से मेडिसेप योजना शुरू करने की घोषणा किया है? तो मेडिसेप योजना शुरू करने की घोषणा किया है केरल राज्य सरकार ने। नेक्स्ट है 27 जून 2022 को किस राज्य में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति मिली है?
तो दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति मिली है कहाँ पे? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है 27 जून 2022 को रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है मध्य प्रदेश ने और वो विजेता रहा है मुंबई ने। नेक्स्ट है 27 जून 2022 को यूएन एशियन कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है पुर्तगाल में। यूएन एशियन कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो पुर्तगाल में किया गया है। नेक्स्ट है 27 जून 2022 को इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? मतलब आईबी का नया निदेशक नियुक्त किया गया है तपन कुमार डेका को। तपन कुमार डेका को। नेक्स्ट है 27 जून 2022 को किस राज्य ने बाहर निगरानी प्रणाली जिसका नाम है सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू किया है? तो सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू किया है केरल। नेक्स्ट है कि 27 जून 2022 को किस राज्य की मो बस नामक सार्वजनिक परिवहन सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह है उड़ीसा। नेक्स्ट 28 जून 2022 को 48वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ जर्मनी में। नेक्स्ट 28 जून 2022 को झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य यूरेनियम खनन प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? तो झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बना है राजस्थान। नेक्स्ट है कि 28 जून 2022 को टैगो और कौन सा देश कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के सदस्य बने हैं? तो टैगो और गैबोन जो बने हैं कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के नए सदस्य। नेक्स्ट है 28 जून 2022 को अम्बुबाची मेला कहाँ में शुरू हुआ? तो अम्बुबाची मेला शुरू हुआ है असम में। नेक्स्ट है 28 जून 2022 को टाटा पावर ने कहाँ में पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू की है? तो टाटा पावर ने कहाँ में पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू की है? ये किया है केरल में। नेक्स्ट है 28 जून 2022 को मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का ताज किसे पहनाया गया है? तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का ताज पहनाया गया है खुशी पटेल को जो कहाँ के हैं? यूके के हैं। नेक्स्ट है 29 जून 2022 को CBDT का नया अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 29 जून 2022 को CBDT का नया अध्यक्ष बने हैं नितिन गुप्ता। नेक्स्ट है 29 जून को साओ जुआओ फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया है गोवा में। नेक्स्ट है 29 जून 2022 को दीपक पुनिया ने अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ये जीता है कांस्य पदक। नेक्स्ट है कि 29 जून 2022 को किसे कैंपगोडा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है? तो कैंपगोडा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है SM कृष्णा, नारायण मूर्ति तथा प्रकाश पादुकोण को। नेक्स्ट है 30 जून 2022 को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है? तो दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है सतीश चंद्र शर्मा ने। नेक्स्ट है 30 जून 2022 को pokerbazi.com ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो pokerbazi.com ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है शाहिद कपूर को। नेक्स्ट है कि 30 जून 2022 को जियो का चेयरमैन कौन बन गया है? जियो का चेयरमैन बन गया है आकाश अंबानी। नेक्स्ट है 30 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री ने कहाँ में हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है? तो हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है नागालैंड में। 30 जून 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड दिवस। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड दिवस। कब? 30 जून को। नेक्स्ट है कि 30 जून 2022 को भारत ने कहाँ में हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है उड़ीसा में। नेक्स्ट है 30 जून 2022 को इसरो ने PSLV C-53 रॉकेट का परीक्षण कहाँ किया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है 30 जून 2022 को किसने न्यूजीलैंड में कॉप्सोटोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ये क्या है कॉप्सोटोन? कहाँ कौन लॉन्च किया है? नासा ने। नेक्स्ट है कि 30 जून 2022 को किसे इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये गया है कार्तिकेय शर्मा को। इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 के लिए किसे? तो कार्तिकेय शर्मा को। नेक्स्ट है 30 जून 2022 को किस देश ने अपनी पहली कोविड वैक्सीन स्काई कोविन के उत्पादन और बिक्री को मंजूर दिया है? तो स्काई कोविन के उत्पादन और बिक्री को मंजूर दिया है दक्षिण कोरिया ने। नेक्स्ट है 30 जून 2022 को किसे फ्रांसीसी संसद के निचले सदन की पहली महिला स्पीकर चुना गया है? तो फ्रांसीसी संसद के निचले सदन की महिला स्पीकर चुना गया है एल ब्राउन पिपेट। नेक्स्ट है कि 30 जून 2022 को
चारों ग्रैंड स्लैम ने 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गया है? ये बन गया है नोवाक जोकोविच ने। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम लोगों ने जून 2022 के महत्वपूर्ण वायरल को कंप्लीट किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।